कसम से इशार अगर दोबारा महका या जन्म में मिल गया, अगले जन्म में मिल गए तो सारन का छमना हंस काटी हूँ है सार दान ले ली है ना पेल भागी। अब देखो सार कहते जा जंगल या रास्तू चलाएगा। अब बताइए अम्ब नगर में कैसे संभाल पाऊंगा। चलता हूँ अब आगे की देखता हूँ कहानी, और अगर दोबारा महात्मा का दिखाई दे तो सारन का पोखरी हंस काटी हूँ गंगा का संकट। चलता अरे बुलट बाजी जा हो, अरे बुलट बाजी जा, अरे ले चल घुमा बुलट बाजी नौकर रख लो, इस राज से हमें मत निकालो। बोले अगर तुम यहाँ रहोगे तो हमें राजा कौन कहेगा। अपने बच्चों को ले लो, अपनी पत्नी को ले लो और अब नगर छोड़कर कहीं चले जाओ। स्वामी क्या आप साधु जी महाराज से आप कुछ नहीं कहे? अरे मैंने बहुत विनती की आपकी है, लेकिन एक भी मेरी बात सुनी नहीं उन्होंने। क्या छोड़कर चले जाओ। वो बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परदेश में
में कैसे गुजर बसर करेंगे स्वामी? अगर बस उन्हीं का तो मुझे ख्याल है स्वामी। लेकिन अगर उनके वचनों का पालन नहीं करते तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम वचन दे चुके हैं, त्रिवाचा दे चुके हैं। लेकिन ये बताओ, वो बच्चे घर में दिखाई नहीं दे रहे। स्वामी, आज सुबह सुबह स्कूल चले गए हैं, खाना भी नहीं तैयार था। लेकिन ये सारी बातें सरवर और नीर से नहीं बताना, नहीं तो वो स्वामी घबरा जाएंगे। वो कैसे दुख झेल सकेंगे कि महलों के रहने वाले। आओ इंतजार कर। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। भैया दरबार, आइए चलते। हमारी तुम्हारी स्कूल से छुट्टी हो गई, काफी देर भी हो गई। आओ चलते हैं राजमहल, क्योंकि माँ और पिता हमारी राह देख रहे होंगे कि हमारे अभी बच्चे नहीं आए। आओ चलते हैं। अरे अंगद में जाके लंका में, अंगद में जाके लंका में रखा जमा के। अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के पांव, बोला उखड़े जो कोई योद्धा हो आके पांव। रावण की सेना थक गई, तिल भर नहीं ला पांव। रावण चला उठाने जो गुस्से में होके पांव। अंगद ने कहा छू मेरे भगवान के जाके। लक्ष्मण की शक्ति बाण जो मैदान में लग गया, बजरंग को बुला करके श्री राम ने कहा, भाई के मेरे प्राण अब हनुमान तू बचा। सन्मान तू जाके पानी और पुत्र शीघ्र ला। उड़ जा पवन से आगे तू, जल्दी उठा के। पर्वत पे जाके देखा तो लाखों थी ऊँटियां। संजीवनी को नहीं कुछ पता चला। हनुमान जी का मन तो फिर चिंता में पड़ गया। और पर्वत उखाड़ा हाथ में हनुमान रख लिया। रामादल को चल दिए फौरन उठा के। भैया देखिए काफी देर भी हो गई, आ चलते हैं। चलिए भैया। चलिए। पिताजी को प्रणाम। खुश रहो बेटे। और माँ खुश रहो मेरे बेटे। पिताजी को दंडवत खुश रहो। और माता जी को दंडवत। खुश रहो नील। स्कूल से आ गए, चलो बेटा खाना खा लो चल करके। भैया नील, बोलो भैया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हम दोनों भाई जब भी कॉलेज से आते थे, हमारे माँ और हमारे पिताश्री
हमें गले से लगाते थे, बड़े खुश नजर आते थे। लेकिन आज दोनों भाई ये क्या देख रहे हैं? हमारे माँ और पिता की आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है? हमें पूछना चाहिए कि माँ, ये आपकी आंखों में आंसू आखिर क्यों? क्या बात है? आओ चलते पूछते हैं। बेटे मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे? मेरे माता पिता, पिताजी। हाँ बोलो। मैं क्या देख रहा हूँ पिताजी कि हम दोनों भाई जब भी स्कूल से आते थे हमें बड़े प्यार से गले से लगाते थे। अरे क्यों नहीं, अभी तो प्यार से गले लगा रहे थे। क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू। अरे नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं। पिताजी, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आंसू क्यों बह रहे हैं? हाँ पिताजी, हम जानना चाहते हैं। कैसे हो गए? लेकिन पिताजी, आप ये कैसे बातें करते हो? हम सच कहते हैं, हम गरीब थे, कैसे हो गए? बेटा, एक साधु को मैंने सब रात साधुओं को राजपाट दे दिया बेटा, और तुम लोगों को कंगाल बना दिया बेटा। हम गरीब हो चुके हैं, इस राज में
बेटा सरवर। इसी भगवान हमें कैसे परीक्षा ले रहा है? ये सब ईश्वर की महिमा है, उस परमात्मा की महिमा है बेटा। ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्यों माँ ये बात सच है? पिताजी जौन कह रहे हैं। बेटा नीर, क्या बताऊं मैं, बस इसी सोच में वस्त्र उतार दो। ये सब साधु जी महाराज के हो गए बेटा, और चलते हैं। ये सब साधु जी महाराज के हो गए बेटा, अब तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस राज्य में हमारा कोई अधिकार नहीं है बेटी। पिताजी, अगर इस राज्य में हमारा अधिकार कोई कुछ नहीं है तो हम भी कुछ करना चाहते हैं आपसे। सुनो मेरी बात। शाबाश बेटा। पिताजी और माताजी, जब भी राज्य में हमारा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ से पिताजी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से फौरन चलिए। लेकिन पिताजी चलने से पहले हम घर से सुबह से निकले हुए हैं, क्या थोड़ी सी भूख लगी है। क्या भूख लगी है? भूख
लेकिन रोटी तो इस वक्त नहीं मिलेगी बेटा, इस वक्त खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। पिताजी भूख के मारे हमें चैन नहीं पड़ता। हेलो, याद है हमारे कल्लू और चौबे, याद है हमारे कल्लू और चौबे, उनके तरफ से एक 23 रुपये दे हमारे सरवन नीर को खाने के लिए पांडे को शुक्र सरवन लाख लाख भंडार फरीद। तुम चिंता मत करो, दूर की सफर है, न जाने कहाँ अन्न जल बदा होगा। ये नगर निवासी हैं, औलाद वाले हैं, हम तुम्हारे खातिर बेटा भीख भी मांगना पड़ेगा तो भीख भी मांगेंगे बेटा, लेकिन तुम्हारी भूख बर्दाश्त नहीं करेंगे। औलाद वालों, ये दिन किसी को देखने को ना मिले। मेरे दोनों बेटा भूखे हैं। अरे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो जरूर हमारे बेटों की दशा करके कुछ ना कुछ जरूर मदद करेंगे। बेटा आओ, नगर निवासियों से कुछ खाने के लिए तुमसे भीख मांगेंगे। औलाद वालों, किसी को ये दिन न देखना पड़े एक समय क्या था आज हम क्या हो गए। अरे जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे बेटा हताश मत होइए, माँ उदास मत होइए। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही है कि ये औलाद वाले जरूर तुम्हारी भूख मिटाएंगे बेटा। माँ तुम्हें भरोसा है? हाँ बेटा मुझे भरोसा है, ये औलाद वाले जरूर तुम्हें खाने को कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ठीक है, कर दो मदद गरीब की, किसी को ये दिन देखना न पड़े। मेरे बेटे भूखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए देना है। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की कार से गुजरे संसार। हेलो, यादा हमारे ललन बाबू, यादा ललित बाबू की तरफ से 21 रुपये दे रहे हैं हमारे सर्वज्ञ खाने के लिए। पांडु को शुक्रिया, धन्यवाद। ईश्वर सदन का बंधन। औलाद वालों, माताओं बहनों भाइयों, कभी ये दिन देखने को किसी को ना मिले। औलाद वालों, फूलो फलो, यादा हमारे बिल्ला भैया, यादा हमारे बिल्ला भैया की तरफ से ये सर्वनीर को खाने के 21 रुपये दे रहे। 5 रुपये भगवान उनके रोजी रोटी में तरक्की दे, कभी ये दिन देखने को ना मिले। औलाद वालों, फूलो फलो, औलाद वालों, हमारे बाबू जी की तरफ से ये 22 रुपये हमारे बच्चे को खाने को देते हैं। भगवान उनको कभी ये दिन देखने को न मिले सदा। हेलो, यादा हमारे सुंदर भैया, यादा हमारे सुंदर चेतन जी, उनके तरफ से 23 रुपया खास हमारे सामने सचिव लाल तिवारी जी, उनके तरफ से 23 रुपये तरफ से आ रहे। पांडु को शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान उनको रोजी रोटी में बरकत दे, कभी ये दिन देखने को न मिले।
तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों अर्श दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा अर्श दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों ले लो तुम्हारे निर्धन की धन और रहेगा दौलत वालों यादा हमारे श्याम मिश्रा की तरफ से ये सर्वनीर को 1 रुपये खाने के लिए दे रहे। पाल जी को शुक्रिया, भैया के लिए धन्यवाद। और उसी को